जी दोस्तों, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, दुनिया के किसी भी फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करने का तरीका सीखेंगे। आपको पता है कि किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करने से पहले एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? वैक्यूम करना। क्या होता है? वैक्यूम करने से फायदा क्या होता है, या वैक्यूम किसे कहते हैं? सिस्टम के अंदर की हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम करने से फायदा ये होता है कि हमारे पाइपों के अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाती है, जिससे हमारे सिस्टम में मॉइस्चर चोक नहीं होता है। हमने कैसे निकाला था आप देख पा रहे होंगे। ये हमारी जो बीच वाली पाइप थी, जो कॉमन पाइप जिसे कहते हैं, ये बीच वाली पाइप हमने कहाँ कस रखा था? वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन में कस रखा था। और सक्शन लाइन में क्यों कस रखा था? क्योंकि आपको पता है कि सक्शन लाइन से ही हमारा कंप्रेसर अंदर की हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कंपाउंड गेज की पाइप है वो कहाँ लगी है? हमारे फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे लगी हुई थी। अब हम कंप्रेसर को ऑन किए थे तो ये क्या किया था कि चार्जिंग लाइन से क्या कर थी? अंदर की हवा को खींच रहा था और कॉमन पाइप की सहायता से यहाँ से पाइप को गैस को खींचकर डिस्चार्ज लाइन की सहायता से बाहर कर रहा था। अब कैसे हमको पता चल गया कि सिस्टम की सारी हवा बाहर निकल गई है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंपाउंड गेज की सुई कहां पर पहुंचने वाली है? -30 पे पहुंचने वाली है, करीब करीब पहुंच चुकी है। जैसे ही -30 पे पहुंच जाएगी तो सबसे पहला काम कि वहां कंप्रेसर को बंद करके इस हैंडल को हम क्या कर देंगे? कर देंगे। अब इस हैंडल को हमने पूरी तरह से कस रखा है। हैंडल को क्यों कसे हैं? क्योंकि जैसे ही इस पीली वाली पाइप को, मतलब कॉमन पाइप को जैसे ही यहां से खोलेंगे, इस पाइप में बाहरी हवा चली जाएगी। आप देखिएगा, देखिए हवा ले रहा है, ये हवा ले लिया, लेकिन यह हवा सिर्फ यहां से कहां तक गई है? यहीं तक गई है। इसके आगे गई है? नहीं जा पाई है। अब इसके आगे हवा क्यों नहीं जा पाई है? क्योंकि यहां से पाइप खोलने से पहले हमने हैंडल क्या कर दिया था? कस दिया था, ताकि अंदर जो सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की हमारी बाहरी हवा न जा सके। देख पा रहे होंगे हमने इस पाइप को कहां से खोला था? वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन से खोला था, क्योंकि वहां से वैक्यूम की प्रक्रिया चल रही थी हमारी। हमने जैसे ही वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन से खोला, इस पाइप में क्या चली गई? बाहरी हवा चली गई। हवा कहां तक गई? अंदर तक गई? नहीं, सिर्फ हवा यहीं तक जाएगी, क्योंकि हमने हैंडल क्या कर रखा है? कस रखा है। अब इस हवा को भी निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर बाहरी हवा अगर अंदर जाएगी तो हवा और गैस दोनों मिलकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। और जब पाइपों के अंदर बर्फ बन जाएगी तो कैपिलरी पाइप बहुत पतली होती है, ये तुरंत क्या हो जाएगी? जाम हो जाएगी, जिस प्रक्रिया को मॉइस्चर चोक कहते हैं। तो मॉइस्चर चोक से बचने के लिए हम आपके बीच में जो केमिकल लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? इस केमिकल का नाम क्या होता है? एंटी मोस्ट या एंटी चोक। ये पूरी तरह से पैक है। इसको काट के पाइप में डालेंगे और डालने के बाद भी यहां से गैस क्या करेंगे? उड़ाएंगे, क्योंकि जो पाइप की हवा है उसको भी निकालेंगे और मॉइस्चर चोक को हटाने वाला केमिकल भी डालेंगे, ताकि किसी भी अवस्था में हमारे सिस्टम में मॉइस्चर चोक न हो सके। उसको बचाने के लिए हवा उड़ाएंगे, गैस उड़ाएंगे, केमिकल डालेंगे, मतलब हर तरीके से इसके साथ हम लोग सक्षम रहेंगे। ठीक है, अब आइए इसको काट कर पाइपों में कैसे डाला जाता है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये 5 ml का आता है, जिसको थोड़ा सा काट के आप आसानी से डाल लीजिएगा। इसको काट के इसी पाइप से डाल लीजिएगा, और यहां से डालेंगे तो यहां पे पिन होती है, जिसको डालते समय समस्या होगी आपको। इसको पकड़िएगा, आप यहां से न डालिएगा भरसक, इसको पकड़िएगा, इसको यहीं से खोल लेंगे और डायरेक्ट यहीं डाल दिया जाएगा। ठीक है, यहां से बीच वाली पाइप को हमने क्या कर लिया? खोल लिया, क्योंकि उधर इनपुट वाले सिस्टम में क्या होता है कि पतली सी पिनें होती हैं, जिससे उसमें डालते समय वो समस्या करता है। इसमें क्या होता है? इसके आउटपुट वाले भी क्या होता है? किसी प्रकार की पिन नहीं होती है, इसलिए हम लोग यहीं से डालेंगे। ये 5 ml का होता है, केमिकल होता है जो काफी ठंडा होता है और आपके सिस्टम के अंदर की जो नमी होता है उसको पूरी तरह से काट देता है। ठीक है, इसका नाम क्या था? एंटी मोस्ट या एंटी चोक। इसको डालने के बाद फिर यहां पे इसको कस लेंगे उसी जगह पे, और थोड़ा सा ही कसेंगे, क्योंकि हमको फिर अभी गैस डाल के यहां से गैस क्या करनी है? उड़ानी है, ताकि पाइप की हवा भी निकल जाए।
मतलब हर तरीके से नमी को हटाना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा इनपुट वाला पॉइंट था। दोस्तों पाइपों में इनपुट और आउटपुट पता करने के लिए हमने आपको बताया था कि पाइप का जो छोटा वाला पॉइंट होता है वो आउटपुट होता है और जो बड़ा वाला पॉइंट होता है वो इनपुट होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे हमारा इनपुट पॉइंट था। इसमें पाइप को अच्छी प्रकार से कस लिया जाएगा। कसने के बाद इस वाल्व को, जो ऊपर वाला देख पा रहे होंगे सिलेंडर का वाल्व है, यहां से थोड़ी सी गैस इसको कस के खोलेंगे और यहां से गैस निकलेगी। इस पाइप में पहले से क्या मौजूद है, हवा, बाद में क्या छोड़ेंगे, गैस। मतलब इस पाइप में आगे आगे क्या रहेगी, हवा रहेगी, पीछे पीछे क्या रहेगी, गैस रहेगी। अब यहां से अपनी खोली गई गैस को उड़ाएंगे तो पहले क्या उड़ेगी, हवा। उस हवा को उड़ाते समय हमारी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम हमारी गैस भी क्या होगी, नुकसान होगी, जिससे पूरी पाइप की हवा कहां निकल जाएगी, बाहर निकल जाती है। अब आइए इसको कस के वहां से हवा को उड़ाएंगे। वहां देख पा रहे होंगे हवा हल्का उड़ रही है, यहां से गैस हमारी क्या हो रही है, उड़ रही है। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, यहां से ढीला कर रखा हूं, यहां से उड़ रही है गैस। उड़ाने के बाद फिर उसको कस देंगे, बैक कर देंगे। अब पूरी तरह से यहां से सारी हवा कहां निकल गई है, बाहर निकल गई है। इस हवा को निकालने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आपकी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम आपकी गैसें क्या होती है, नुकसान होती है। लेकिन थोड़ी सी नुकसान के लिए आपकी पूरी पाइप की हवा कहां निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो फाइनली हमने हवा को बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सप्लाई को हमने कहां दे रखा है, अपने मेन कंप्रेसर में, मतलब फ्रिज के कंप्रेसर में हमने यहाँ पे सप्लाई दे रखा है। अब तक ये सप्लाई कहां थी, वर्कशॉप कंप्रेसर में थी, लेकिन अब कहां पे आ गई, मेन कंप्रेसर में आ जाएगी। अब मेन कंप्रेसर में सप्लाई देकर सिस्टम को चालू करके गैस को डालेंगे। यहां से कंप्रेसर को चालू करेंगे। अब यहां से ऑन करिए कंप्रेसर को। हमने कंप्रेसर को ऑन कर लिया, मेरा कंप्रेसर चल रहा है और यहां से हैंडल को खोल लेंगे। अब देख रहे हैं स्विच थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि जो हमारी पाइपों में जो थोड़ी बहुत गैस सरी होगी वो अंदर गई होगी, तो पाइप थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब देख पा रहे होंगे इस हैंडल को पूरी तरह से खोल देंगे। यहां से हैंडल पूरा खोल दीजिएगा, क्योंकि मेन कमान आपके हाथ में यहां से है। इसके वाल्व को खोलेंगे तो अंदर गैस जाएगी, नहीं खोलेंगे गैस नहीं जाएगी, ठीक है। तो सिस्टम में डालने जाने वाली गैस का नाम क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे R134 और HC हाइड्रोकार्बन, यही दोनों गैसें फ्रिजों में पड़ती हैं। तो आइए बॉटल को उल्टा करके गैस को खोल रहा हूं और गैस यहां से खोलेंगे। देख पा रहे होंगे कांटा पे ध्यान होगा आपका, देख रहे होंगे यहां से गैस जैसे ही खोलेंगे तुरंत गैस अंदर जाएगी। थोड़ा सा यहां से पाइप हमारी ढीला थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी गैसें नुकसान हो गई हैं। अब फिर से आप देख पा रहे होंगे, फिर इसको कसेंगे, कांटा आपका देखिएगा, फिर इसको बैक कर लीजिएगा। मतलब कांटा की सुई आपको बतलाएगी कि आपके सिस्टम में हमारी गैसें क्या हो रही है, जा रही हैं। तो हमने 1 से 2 सेकंड खोला, फिर हमने क्या कर दिया, इसको बैक कर दिया। बैक करने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा। अब 2 से 3 मिनट के लिए रुक जाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए रुक जाएंगे और 2-3 मिनट के बाद आएंगे तो फिर एक बार ऐसे गैस खोलेंगे। और कितने देर के लिए गैस खोलेंगे, 2 से 3 सेकंड। मतलब ये रुक रुक के गैस खोलेंगे। एक बार जो 2 से 3 सेकंड के लिए गैस खोलेंगे, उसके बाद आपको रुक जाना है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। मतलब जितना आप रुक रुक के गैस डालेंगे उतना आपका सिस्टम सेफ रहेगा, आप सेफ रहेंगे। इसलिए अधिकांश मिस्त्रियों का हम देखते हैं कि डायरेक्ट पाइप खोलते हैं और पूरी गैस से मारते हैं। इस प्रकार से आपके कंप्रेसर पे लोड जाएगा, कंप्रेसर जल जाएगा, पाइपें फट सकती हैं। तो इन बारीकियों का ध्यान दीजिएगा कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में आप गैस खोलिएगा तो गैसों को आराम से थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक के गैस खोलिएगा, ताकि वो अधिक गैसें जाकर कहीं सिस्टम में गलत प्रभाव न डाल सके। दूसरी टॉपिक हमारी ये थी कि हम अपने केन को, अपने बाटल को उल्टा करके क्यों डाल रहे थे। उल्टा करके डालने से फायदा ये होता है कि जो हमारी अच्छी गैसें होती है वो कहां जाती है, नीचे। और जो गैसों में हवा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कहां हो जाती है, ऊपर। क्योंकि हवा हल्की होती है और गैस क्या होती है, वजनदार होती है। इसलिए अपने बाटल को क्या कर लिया, हम उल्टा कर लिए। उल्टा करके चार्ज कर रहा हूं तो हमारी अच्छी गैस से नीचे आ गई और जो हवा थी वो ऊपर चली गई। तो यहां से खोलेंगे तो पहले कौन सी गैस आएगी, अच्छी वाली गैस आएगी। तो यहां से अच्छी वाली गैस हमारी जा रही है। तो दुनिया के किसी भी सिस्टम में आपको गैस डालना होगा तो हर बार अपने बाटल को क्या कर लीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सुई यहाँ पे थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है, करीब करीब 2 से 3 मिनट हो गया है। और एक बार फिर मैं आपके बीच में गैसों को खोलने आ जाऊं। अब यहाँ से थोड़ी सी गैस खोलेंगे और यहाँ से जैसे गैस खोलेंगे वहां पे देख पा रहे होंगे, आपका कैमरे पे ध्यान कांटा पे होगा आपका, और ये सुई तुरंत कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। और ये ऊपर जाके आपको बताएगी कि हमारे सिस्टम में गैसें जा रही हैं। अब देख पा रहे होंगे हमारा कांटा करीब करीब कहां पे पहुंचा हुआ है,
10 पे पहुंच गया है और 10 पे पहुंचने वाला ही है, थोड़ा सा कम है। 10 पे जाने का मतलब आपको ये बताएगा, ये 10 पाउंड बतलाएगा। अब 10 पाउंड पे जाएगा तो कितनी ग्राम हमारी गैसें हो जाएंगी? 10 दहा में 100 ग्राम, क्योंकि आपको पता है कि 1 पाउंड में 10 ग्राम होता है, तो 10 पाउंड में 100 ग्राम हो जाएगा। 20 पे जाएगा 200 ग्राम, 30 पे जाएगा 300 ग्राम। मतलब जो आपका जो कंपाउंड गेज होता है, ये हमारी गैसों को किस में बतलाता है? पाउंड में बतलाता है। और पाउंड से ग्राम में निकालने के लिए आपको पैमाना पता होना चाहिए कि 1 पाउंड में 10 ग्राम होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी सुई करीब करीब 10 पे पहुंचने वाली है और फिर हमारी 2 से 3 मिनट की टाइमिंग हो चुकी है। एक बार फिर आपके बीच में हम गैस खोलने जा रहा हूं दोस्तों। इस वाल्व को कसेंगे, हमारा कांटा ऊपर जाएगा, फिर इसको बैक कर देंगे। दोस्तों गैस चार्जिंग के दौरान ऐसे गैस रुक रुक के खोलते रहेंगे और सक्शन लाइन को डिस्चार्ज लाइन को दोनों को टच करते रहेंगे। मतलब इस अवस्था में आपकी सक्शन लाइन ठंडी होगी और डिस्चार्ज लाइन क्या होगी? गर्म होगी। तो हमारा कंडेंसर पूरी तरह से गर्म हो रहा है धीरे धीरे, और थोड़ा सा और हीट आएगा तो एवापोरेटर से पूरी संतोषजनक कूलिंग प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। और यह गैस खोलने व बंद करने की प्रक्रिया तब तक आप करते रहेंगे जब तक हमारे एवापोरेटर से हल्की हल्की आइस आना शुरू हो जाए या कस्टमर के संतोषजनक कूलिंग प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, तो इसमें गैस डालना बंद कर देंगे। क्योंकि अब तक हमने 3 से 4 बार हमने गैस खोल रखा है और करीब करीब गैसें पूरी हो चुकी हैं। और यदि इतना गैस डालने के बाद भी अगर कस्टमर को संतोषजनक कूलिंग प्राप्त नहीं होगी, तो एक पाइप और गैस खोल के डाल दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, करीब करीब गैसें हमारी 20 पाउंड पे पहुंच गई है। मतलब थोड़ी सी 5 पाउंड गैसें हमारी एक्स्ट्रा पड़ गई हैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा गैस चार्ज किया गया था, इसलिए 5 पाउंड गैसें एक्स्ट्रा हो गई हैं। लेकिन पूरी तरह से हमारा कंडेंसर गर्म हो गया है, फिल्टर भी हल्का गर्म है और हल्का हल्का कैपिलरी भी गर्म है। मतलब ये आपको बता रहा है कि आपके सिस्टम में गैसें क्या हो गई हैं? एक्स्ट्रा हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, और हमारे एवापोरेटर से हल्का हल्का आइसी आना शुरू हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे? इस अवस्था में सिस्टम को आप चला सकते हैं। ठंडा तो करेगी, लेकिन आपके कंप्रेसर को जलने की संभावना बनी रहेगी। तो उस गैसों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए उसको बताते हैं। तो यहां से आप क्या करिएगा, पहले इसको पूरी तरह से कस लीजिएगा, पूरी तरह से यहां से इसको कस लीजिएगा। कसने के बाद यहां से पाइप को खोल लेंगे हम। कहां से? बॉटल से खोल लेंगे गैस को, क्योंकि गैसें थोड़ी सी हमारी एक्स्ट्रा हो गई हैं दोस्तों। उस गैसों को निकालने का, कम करने का तरीका आपको बता रहा हूं। ये हमारी पाइप है, इस पाइप को पकड़े रहिएगा। अब यहां से थोड़ी सी गैसें खोल के, जहां देख पा रहे होंगे गैस निकल रही है, हमारा कांटा कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। ये 10 से 15 के अधिक से अधिक गैसें हमारी 10 से 15 के बीच में रहनी चाहिए, अन्यथा हमारा मोटर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से सिस्टम में रोक रोक के हम गैस चार्ज कर लेंगे। ये रहा फ्रिज में गैस चार्ज करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।